सचिन जी इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका ट्वीट क्या रहेगा आज का। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर गैप अप तो शानदार है, बट मुझे लगा है थोड़ा सा वापस शॉर्ट पोजीशंस पे कंसिडरेशन थोड़ा सा देना चाहिए। एयू बैंक में हमने एक ब्रेकडाउन देखा था सोमवार के सत्र में, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा उछाल मिल रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का स्विंग है, तो यहाँ पर लगभग अराउंड 864 मुझे लग रहा है एक आइडियल लेवल होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस आपको डिप्लॉय करने चाहिए। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको 872 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 852 से लेके 848 के आसपास रिव्यू करना है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी एयू बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, यू बैंक के फ्यूचर्स में फिलहाल ये राय फ्रेश शॉर्ट की राय है। अब आगे बढ़ते हुए क्विक सिंगल की शुरुआत करते हैं। सचिन जी, शुरुआत आपसे होगी क्विक सिंगल की। गुड मॉर्निंग टू यू, बताइए कौन सा स्टॉक। गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया, यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज के नजर से मुझे लग रहा है यहाँ पर डिलीवरी में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल हो सकता है। एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट है, 430 से लेके 400 की रेंज थी जिसमें ये ऑस्किलेट हो रहा था, उसका ब्रेकआउट है। तो ये इमीडिएटली मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 454 से लेके 460 के आसपास का। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 432 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, डिलीवरी ये हो गई सचिन जी की पिक। पर ब्लू डार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पर। 4.5% अप है आज के सेशन में। सचिन जी, आपने डिलीवरी सुझाया था, वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ ब्लू डार्ट भी देखिए 4.5% अप है। ये आपके रडार पर नहीं आया क्या स्ट्रैटेजी? म्यूट है सचिन जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ श्रेया, यहाँ पे ट्रेंड काफी विपरीत है। इनफैक्ट दोनों अगर चार्ट को कंपेयर कर दे तो यहाँ पर एक क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। कहीं पर भी मेजर सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से डेटा है प्राइस का, मुझे लग रहा है यहाँ पर 4480 से लेके 4400 तक की भी जगह है। तो इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है कि एक रिलीफ रैली बन रही है, और मेजर स्ट्रक्चर इसका अभी भी काफी वीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम डिलीवरी का डेटा देखें तो वहां पर एक बुलिश सीक्वेंस है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर 30 मिनट्स चार्ट, डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छी तरह इसने अपनी चाल बनाए रखी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों ट्रेंड्स काफी डाइवर्जिंग है। एंड जहां पर मुझे लग रहा है डिलीवरी में चार्ट पैटर्न क्लियर है, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करनी चाहिए। बट ब्लू डार्ट में मुझे लग रहा है अच्छा मौका बन सकता है कुछ एग्जिट स्ट्रैटेजीज प्लान करने के लिए। ओके, ये रहा इस स्पेस पे सचिन जी का व्यू। अब एक सचिन जी, परसिस्टेंट पर मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग लोवर्स थे विद इम्प्रूव्ड रोल ओवर कॉस्ट। बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जनवरी के बाद अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, अ शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स। आपका टेक मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट पे क्या बन रहा है? वीरू जी, मेरा भी ध्यान इन दो कंपनीज पे है। इनफैक्ट परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा, ये दो ही ऐसे काउंटर है जहां पर रोल ओवर्स ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। एंड स्पेशली अगर हम परसिस्टेंट की ही बात करें तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मुझे लग रहा है सेट हो रहा है। 4600 के आसपास इसने 2 बार अटेम्प्ट किए थे, वहीं से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी। एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन बना है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी रिलीफ रैली बनती है इस पर्टिकुलर पॉकेट में, तो आई थिंक यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 5200 5300 की ट्रेजेक्टरी खुली रखनी चाहिए। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अभी 4800 के ऊपर की चाल बना दी है, तो यहाँ पर 4840 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, जिसके नीचे ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज इन ट्रेंड नजर आ सकता है। एल्स एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर है जो इवॉल्व हो रहा है। 5200 के लक्ष्य के लिए बने रहे। 4840 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा रेकमेंड करूंगा, मार्केट की वोलेटिलिटी को नजर रखते हुए। ओके, अब पिक करते हैं फिर सुपरस्टार। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, यहाँ पर इंडिगो पे ही ध्यान देना है। इंडिगो में अच्छा ट्रैक्शन है, शुरुआत होने के बाद अच्छा बिल्टअप हो रहा है यहाँ पर। एंड जिस तरीके से डेटा है 4200 का भी हर्डल इसने पार कर दिया है, तो नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी लगभग अराउंड 4340 से लेके 4400 तक की बन रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 4205 पे लगाना है।
एंड पोजीशंस को 43-40 के आसपास रिव्यू करना है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। इंटरग्लोब एविएशन F&O सुपरस्टार का पिक हो गया 7% अप डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। हैं इस शो को समेटेंगे। आशीष बहेती जी, प्रशांत जी और सचिन जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, आईटी स्पेस में पर्सिस्टेंट के साथ टेक महिंद्रा का भी डेटा काफी शानदार रहा था। इनफैक्ट रोलओवर देखे तो यहाँ पर एक लॉन्ग रोलओवर्स का डेटा है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें क्रॉस ओवर हुआ है, 1400 के आसपास का बेस रिकन्फर्म हुआ है। मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल बन सकता है लगभग अराउंड 1520 तक का, तो 100 पॉइंट की रैली यहाँ पर बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1465 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1520 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। जो सेकंड कंसंट्रेशन हुआ था जहां पर काफी सारे शॉर्ट्स पाइल अप हुए थे, वो था एसआरएफ। 2500 का लेवल इसने काफी अच्छी तरह डिफेंड किया है एंड आरएसआई पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो काफी ड्यूरेबल होनी चाहिए के आसपास की विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2520 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 2650 के लक्ष्य के लिए। ओके, वो भी बहुत, अगर आप देखें, भरोसेमंद नहीं है। दिन है 1 अप्रैल का, लेकिन कोई आपकी समस्या है तो निवारण करेंगी श्रेया। छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। श्रेया, over to you। बिल्कुल।